अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ैन इस्लाम और आज जो मेरा टॉपिक है वो है एजुकेशन सिस्टम। किसी भी मुल्क को मजबूत बनाने के लिए दो चीज़ें ज़रूरी होती हैं, एक उसका एजुकेशन सिस्टम और दूसरा आर्मी। अब जो लोग कहते हैं कि यार आर्मी जो है वो पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा बजट जो है वो कंज्यूम करती है, जो मेरी अजम्पशन है, जो मेरी छोटी सी सोच है, उसके मुताबिक जो मेरी अपनी राय है वो मैं आपको बताता हूँ। उसके दो रीज़न हो सकती हैं। एक जो हमारे एक फ़ौजी भाई बॉर्डर पे खड़े होकर अपनी जान की परवाह के बगैर हमारी हिफाजत के लिए खड़े होते हैं वो, और दूसरा जब भी हमारे मुल्क में जैसे कि रिसेंट अभी फ्लड चल रहा है तो उसके लिए भी आर्मी को बुलाया गया है ताकि आर्मी आके हेल्प करे, ठीक है। और ये दो रीज़न है। और दूसरी बात आती है एजुकेशन की। एजुकेशन सिस्टम अभी जो मैंने रिसेंटली न्यूज़ पढ़ी उसमें मैंने सुना कि जो गवर्नमेंट है उसने एजुकेशन बजट जो है वो और कम कर दिया है। अच्छा, एक तो हमारे मुल्क में पहली एजुकेशन बहुत कम है। क्योंकि हर वालिदैन जो है वो यही चाहता है कि हमारा बच्चा जो है वो प्राइवेट स्कूल जाए बजाय इसके कि हम उसको गवर्नमेंट स्कूल में भेजें। गवर्नमेंट स्कूल में क्या होता है, गवर्नमेंट स्कूल में टीचर आता है, उसने ना पढ़ाया और जो पढ़ाया वो छोड़ दिया, क्यों, और बच्चों को फिर वो ट्यूशन्स पे हायर कर लेता है। इससे क्या होता है कि स्कूल में वो पढ़ाता नहीं है और बच्चों को कहता है कि मेरे पास ट्यूशन पढ़नी है। इससे क्या होता है, एक तो वो गवर्नमेंट पे ले लेता है और दूसरा बच्चों को ट्यूशन बुला के उनसे फीस जो है वो ले लेता है। और उसके अलावा अब हम बात करें हमारे कोर्स की, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे कोर्स हमारा कभी नहीं चेंज हो सकता, ठीक है। उसके क्या रीज़न है, फॉर एग्जांपल हमने एक बुक चेंज करनी है अपने कोर्स में। जो अगर आप 9th क्लास की कंप्यूटर की बुक उठा के देखें उसमें उस चीज़ का जिक्र किया गया है, रैम रोम, जो आम बच्चों को भी पता है। अब उसको चेंज जो यानी कि कह सकते हो कि 30 सालों से एक ही बुक चलती आ रही है, अब कोई अपग्रेड नहीं है। अगर ज़ाहिर हम इंडिया के देखें, जो हमारे इधर इंटर में जो कोर्स पढ़ाया जाता है वो इंडिया में 8 क्लास के बच्चे को पढ़ाया जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से उनकी आईटी जो है वो सबसे ज़्यादा ऊपर है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, ठीक है। चाइना का मुझे नॉलेज नहीं है, मैं इंडिया और पाकिस्तान का कंपैरिजन करके बता रहा हूँ, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे हमने अपनी 9th क्लास की बुक चेंज करवानी है, उससे होगा क्या, गवर्नमेंट स्कूल्स में बच्चों को जो है वो बुक्स फ्री दी जाती हैं, और कॉलेजेस में भी अगर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता तो वो लाइब्रेरी में जाके एप्लीकेशन या कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन को जाके एप्लीकेशन दे तो वो उसको बुक अलॉट कर देती हैं, ठीक है। अब होगा क्या, फॉर एग्जांपल हमने एक बुक चेंज करवानी है, 9th क्लास की कंप्यूटर की बुक ले लीजिए, ठीक है। उससे होगा क्या, अब गवर्नमेंट ने बुक पिछले साल में फॉर एग्जांपल अलॉट की किसी स्कूल को और स्कूल के पास वो बुक्स बच गई, ठीक है, और अगले साल जब न्यू स्टूडेंट्स को देनी होंगी तो कुछ बुक्स उन्हीं में से दी जाएंगी, ठीक है। अगर हम बुक चेंज कर देते हैं तो एक जो हमारी पुरानी प्रिंट बुक पड़ी हुई हैं, एक तो वो ज़ाया हो जाएंगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर उसका उन बुक को हम रिसाइकल भी पेपर उसका रिसाइकल भी करके दोबारा प्रिंट करें तो एक बजट यूज़ होगा, ठीक है। और दूसरा ये, अब जो हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल्स के टीचर्स हैं दे आर ओल्ड। एक ग्रुप है, मैं नाम नहीं लूँगा, एक कॉलेज है और मैं नाम नहीं लूँगा उनका, उन्होंने क्या किया, उन्होंने पुराने टीचर्स को निकाल के यंग टीचर्स को हायर किया विद अपग्रेड नॉलेज। उससे क्या होगा कि वो बच्चों को 9th फॉर एग्जांपल फर्स्ट ईयर का बच्चा है तो वो उसको बच्चे के माइंड में जो सवाल आएगा वो अपग्रेड होगा, क्योंकि बच्चा अब इंफॉर्मेशन जो है वो यूट्यूब से और किसी भी सोशल नेटवर्क से हासिल कर रहा है बजाय इसके के स्कूल से, ठीक है। अब वो बच्चा जो है वो जब टीचर से सवाल करता है, अगर तो पुराना टीचर होगा ना तो उसको इस बात का नॉलेज नहीं होगा, और जब एक यंगस्टर आएगा, यंग टीचर आएगा, उससे वो सवाल करेगा तो यंग टीचर को पता हो तो वो जवाब दे पाएगा, ठीक है। अब हमारे गवर्नमेंट स्कूल में क्या है, हमारे गवर्नमेंट स्कूल में पुराने टीचर्स हैं जो अपनी सीट नहीं छोड़ते, जी गवर्नमेंट जॉब है हम क्यों छोड़ें, ठीक है। अब जब बच्चा उनसे सवाल करेगा ना, अब तो उनको जवाब नहीं आएगा। यही मसला है, जब हम बुक्स को अपग्रेड करेंगे तो वो टीचर्स के लिए भी एक चेंज होगा, ठीक है। टीचर्स को पढ़ानी
हो सकता है कि कुछ जो ओल्ड टीचर्स हैं उनके लिए पढ़ाने के लिए मुश्किल हो, ठीक है। और दूसरा ये कि फॉर एग्जांपल जो बैकग्राउंड टीचर्स हैं, मिसाल के तौर पे किसी विलेज वगैरह में, उन टीचर्स के लिए मसला होगा पढ़ाने के लिए। कह सकते हैं कि जो विलेज साइड पे ही स्टूडेंट्स हैं, एक तो उनके पास टीचर्स अच्छे नहीं हैं, ठीक है, और जो बुक्स उनको फॉर एग्जांपल पुराने एडिशन की दी जाएगी वो उसी को पढ़ के तो आगे जाएंगे। अब होता क्या है, हमारे एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि 33% लेके बच्चे पास होते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो रिज़ल्ट आता है उसका रेट बहुत कम होता है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हमने बुक जो है वो अपग्रेड कर दी, वो बच्चे के लिए भी वो पढ़ना मुश्किल होगा, ठीक है, जिसकी वजह से बच्चे जो हैं वो ज़्यादा फेल होंगे, ठीक है। इसलिए वो कोर्स चेंज नहीं करते ताकि पुराना कोर्स रहे, बच्चा उसको ईजी पढ़े और पास हो जाए, ठीक है। वो बच्चा अब पास तो हो जाता है 33% मार्क्स लेके, लेकिन नुकसान उसके लिए क्या है, जब वो बड़ी क्लासेस में जाता है, यूनिवर्सिटीज़ में जाता है, तो उसको वो नया जो होता है उसको इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती नए कोर्स की, जिसकी वजह से उसको वो चीज़ें मुश्किल लगती हैं और उसका इंटरेस्ट जो है वो लूज़ हो जाता है, ठीक है। तो यही वजह है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम अभी बहुत पीछे है, ठीक है, क्यों गवर्नमेंट इस पर तवज्जो नहीं देती, ठीक है। दूसरे बैकग्राउंड एरियाज, ठीक है, और तीसरा स्टूडेंट्स भी अपनी स्टूडेंट्स का कोई कसूर नहीं मैं कह सकता, क्योंकि डिपेंड्स ऑन टीचर्स। क्योंकि अब जो विलेजेस वगैरह में उधर ज़ाहिर बात है जो टीचर्स हैं वही हैं। अगर मैं इधर कोई बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा हूँ और उसको मैं जाकर कहूँ यार अपने विलेज में पढ़ाना, तो वो कभी भी नहीं मानेगा, वो कहेगा मैं क्यों विलेज में इतनी महंगी डिग्री करके मैं विलेज में जाके पढ़ूँ, नहीं। तो ये हमारा एजुकेशन सिस्टम है जिसको बेहतर करने में हो सकता है काफ़ी देर लग जाए, ठीक है। तो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।